तो यहाँ हारो और आक्यो यह सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यूरू सिर्फ आशा से बात करना चाहता है, ना कि उसे जबरदस्ती वापस अपने साथ लेकर जाना। जिस वजह से जिन भी यूरू से पूछने लगता है, क्या हिगाशी विलेज को दोनों ट्विंस नहीं चाहिए? यह सुनकर यूरू कुछ सेकंड तक चुप रहता है। उसकी आंखों में गुस्सा और कंफ्यूजन दोनों दिखाई दे रहे होते हैं। फिर वह धीरे से कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो वहां अकेला था। यह सुनकर जिन समझ जाता है कि यूरू को सच में पूरी सच्चाई नहीं पता। तभी जिन शांत आवाज में कहता है, अगर तुम आशा से मिलना चाहते हो तो तुम्हें हमारे साथ कागेमोरी मैनर चलना होगा, क्योंकि आशा वहीं तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह सुनते ही यूरू तुरंत गुस्से में बोल पड़ता है, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? कोई भी इंसान सीधे भालू की गुफा में नहीं घुसेगा। यह सुनकर हारो हल्का सा हंस देता है, लेकिन तभी लेफ्ट उसे ऐसी खतरनाक नजरों से घूरती है कि उसकी हंसी तुरंत गायब हो जाती है। यूरू फिर जिन की तरफ देखकर कहता है, अगर आशा सच में वहां है तो उसे यहां बुलाओ। तभी जिन अपनी गर्दन से बहते खून को पकड़ते हुए धीरे से कहता है, कम से कम मुझे ब्लीडिंग रोकने का मौका तो दोगे, वरना मैं सच में मर जाऊंगा। यूरू बिना डरे उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैंने हमला करते वक्त ध्यान रखा था कि तुम मरो मत। यह सुनते ही हारो और उसके डीमंस तक डर जाते हैं, क्योंकि यूरू ने यह बात बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कही होती है, जैसे किसी की जान छोड़ना उसके लिए बहुत छोटी बात हो। तभी जिन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, और अगर तुम मुझे सच में मारना चाहते तो मैं पहले ही हमले में मर चुका होता। यह सुनकर कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है और अब हारो को एहसास होने लगता है कि माउंटेन के लोग सच में कितने खतरनाक होते हैं। उधर राइट धीरे धीरे आसपास घूमते हुए बाकी डीमंस को नोटिस करने लगता है। फिर वह हारो की तरफ देखकर कहता है, तो वो टर्टल तुम्हारा है? और फिर आकियो की तरफ देखकर, और बाकी दो डीमंस तुम्हारे? आकियो सिर हिलाकर हाँ कर देता है, जिसके बाद लेफ्ट तुरंत पूछती है, तो तुमने उन्हें लड़ाई में इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तब आकियो बताता है कि वो डीमंस इतने बड़े हैं कि इस पार्किंग एरिया के अंदर आ ही नहीं सकते। और तभी पूरा पार्किंग लॉट हल्का हल्का कांपने लगता है। अंधेरे के अंदर दो विशाल आंखें चमकती दिखाई देती हैं। उन्हें देखकर पहली बार राइट तक चुप हो जाता है। यूरू धीरे से फुसफुसाता है, इतने बड़े डीमंस? तभी जिन कहता है, अब समझे, अगर हम तुम्हें मारना चाहते तो अभी तक कर चुके होते। यह सुनकर यूरू समझ जाता है कि अगर वह यहां से भागने की कोशिश भी करे तो राइट एंड लेफ्ट के लिए उन सब डीमन से लड़ना आसान नहीं होगा। जिस वजह से आखिरकार यूरू उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनकर जिन राहत की सांस लेते हुए कहता है, चिंता मत करो, हम तुम्हें गेस्ट की तरह रखेंगे। लेकिन यूरू तुरंत बोल पड़ता है, तो फिर जल्दी चलो, मुझे आशा से मिलना है। तभी जिन सबसे पहले वहां की सारी चीजें क्लीन करने के लिए कहता है और तभी उसकी फिश डीमन आई जमीन पर पड़े टूटे हथियार, खून और बाकी मलबे को खाना शुरू कर देती है। यह देखकर यूरू पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है, ये कर क्या रही है? तभी हारो समझाता है, स्कैवेंजर डीमंस हैं, ये सफाई करते हैं। फिर माकोटो अपने मुंह से ढेर सारे हथियार बाहर निकाल देता है, गन्स, तलवारें, मिसाइल लॉन्चर, यहां तक कि ग्रेनेड तक। यूरू की आंखें चमक उठती हैं, ये तो कमाल है। तभी हारो गर्व से कहता है, माकोटो किसी भी चीज को अपनी मर्जी से प्रोड्यूस कर सकता है, राइट? धीरे से यूरू के कान में बोलता है, मुझे ये डीमन पसंद नहीं। तभी हारो का रैबिट डीमन राइट की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है और राइट तुरंत चिढ़ जाता है। फिर वह यूरू से पूछता है, क्या तुम खरगोश मारने में अच्छे हो? यूरू तुरंत जवाब देता है, हाँ, उनका सूप बहुत टेस्टी होता है। यह सुनते ही हारो और उसका रैबिट दोनों डर जाते हैं और आकियो तक शॉक होकर पूछता है, क्या डीमंस को भी खाया जा सकता है? तभी अचानक सिक्योरिटी वहां पहुंच जाती है, जिस वजह से हारो तुरंत नॉर्मल एक्टिंग करते हुए कहता है कि लाइट्स शॉर्ट सर्किट की वजह से गई थी। सिक्योरिटी वाला बिना कुछ समझे वहां से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ आशा अपने कमरे में बैठी होती है। तभी उसके फोन पर जिन का मैसेज आता है, तुम्हारा भाई मिल गया। यह पढ़ते ही आशा खुशी से उछल पड़ती है। यूरू जिंदा है। वह इतनी जोर से गाबी को उठाती है कि गाबी डरकर चिल्ला पड़ती है, हम पर हमला हो गया क्या? लेकिन जब आशा उसे बताती है कि यूरू वहां आ रहा है तो गाबी को यकीन ही नहीं होता कि जिन ने इतना मुश्किल काम इतनी जल्दी कर दिया। फिर गाबी आशा को देखकर बोलती है, तुम सच में लड़की जैसी एक्टिंग करने लगी हो।
इसके बाद जिन कार में बैठकर कागेमोरी क्लैन के लीडर गोंजो को फोन करता है और कहता है हिगाशी ट्विंस वाला मामला खत्म हो गया, यूरू हमारे साथ आ रहा है। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड की चुप्पी छा जाती है। फिर गोंजो हंसते हुए कहता है कमाल कर दिया तुमने। तभी जिन पूछता है लेकिन आप हैं कहाँ? और अगला जवाब सुनकर हारो तक शॉक हो जाता है। मैं अभी हॉट स्प्रिंग में हूँ। जिन का चेहरा पूरी तरह डेड हो जाता है। क्या? गोंजो आराम से जवाब देता है मैंने सोचा था काम के बाद रिलैक्स कर लूं। इसके बाद सभी लोग कागेमोरी रेजिडेंस पहुंच जाते हैं और भाई जैसे ही यूरू उस जगह को देखता है उसकी आंखें पूरी तरह फैल जाती हैं, क्योंकि वो जगह किसी घर जैसी नहीं बल्कि एक विशाल किले जैसी दिख रही होती है। चारों तरफ ऊंची दीवारें, हजारों लाइट्स और हवा में डीमंस की बहुत भारी स्मेल। राइट धीरे से कहता है यहाँ बहुत सारे डीमंस हैं, लेकिन जिन बताता है कि असली एरिया अभी आगे है। और जैसे ही वो लोग बैरियर के अंदर कदम रखते हैं लेफ्ट और राइट दोनों के चेहरे बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक साथ इतने डीमंस की मौजूदगी महसूस होती है कि वो गिन भी नहीं पा रहे होते। उधर गाबी का डीमन उसे बताता है कि यूरू वहां पहुंच चुका है। यह सुनते ही आशा खुशी से भागती हुई बाहर आती है और जैसे ही उसकी नजर यूरू पर पड़ती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाई वह सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन यूरू तुरंत पीछे हट जाता है। रुको। आशा वहीं रुक जाती है, फिर मासूमियत से पूछती है क्या मैं तुम्हें हग कर सकती हूं? नहीं, एक छोटा सा। बिल्कुल नहीं। पीछे खड़ा हारो हंसी रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी आसुमा वहां आता है और यूरू को देखकर मुस्कुराते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन जिन तुरंत ठंडी आवाज में बोल पड़ता है यूरू हमारा गेस्ट है। मतलब साफ था, दूर रहो। इसके बाद सभी लोग नर्स रूम में पहुंचते हैं, जहां नर्स ये सुनकर पूरी तरह हैरान हो जाती है कि जिन पर एक छोटे बच्चे ने हमला किया था। लेकिन यूरू तुरंत कहता है माउंटेन्स में हर बच्चे को हथियार चलाना आता है, और आशा भी उसकी बात मान लेती है। तभी नर्स आशा का ब्लड बैग निकालती है और उसे देखकर यूरू घबरा जाता है। तुम्हारा खून इनके पास क्यों है? उसकी आंखों में सचमुच डर दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उसके लिए किसी का खून निकालना मतलब इविल स्पिरिट्स का काम था। तब आशा उसे सिरिंज दिखाकर समझाने लगती है। और भाई जो लड़का कुछ देर पहले लोगों को मारने के लिए तैयार था, वो अब सिर्फ इंजेक्शन देखकर डर रहा होता है। हारो यह देखकर हंस पड़ता है। तुम सच में अजीब हो। इसके बाद आशा फिर मुस्कुराकर पूछती है अब तो मुझे हक करने दोगे? नहीं, अगर मैं अच्छे से पूछूं तो। फिर भी नहीं। लेकिन आखिरकार यूरू उसकी जिद देखकर मान जाता है और फिर माहौल अचानक गंभीर हो जाता है, क्योंकि यूरू धीरे से पूछता है हमारे पेरेंट्स कहाँ हैं? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आशा की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है और जिन आखिरकार सच बताना शुरू करता है तुम्हारे पेरेंट्स गायब हो चुके हैं। यह सुनते ही यूरू पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि जिस जवाब को ढूंढने के लिए वह इतने दिनों से भटक रहा था वह अब और भी ज्यादा रहस्यमयी बन चुका था। और तभी बाहर अचानक जोरदार धमाके की आवाज आती है। पूरा कमरा हिल जाता है। राइट तुरंत चिल्लाता है डीमंस, और अगले ही सेकंड दो विशाल डीमंस खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जिसके साथ ही पूरा कागेमोरी क्लैन युद्ध के मैदान में बदल जाता है। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है।